recorded lectures वगैरह मिल जाएंगे, not an issue. Okay. So as you mentioned, so जो data analytics field है और data analysis क्यों लगता है? What do you think कि क्यों analysis करना चाहिए? और पहले तो ये नहीं होता था, बट अभी क्यों हो रहा है? इतना डिमांड क्यों आ रहा है? आपको क्या लगता है? Yes, निखिल. हेलो सर, आवाज येतोय? हो बोला. Sir, I believe the data analyst is important because it plays a vital role to understand the trend in the past performance of any business based by understanding their data, and based upon that we can predict the upcoming trends or the make the actionable steps. Absolutely, निखिल. You are on point. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी क्यों लगा? पिछले 20 साल के बाद क्यों नहीं हुआ था? लास्ट 10 साल 2010 में डेटा एनालिसिस क्यों नहीं फेमस हुआ था? मतलब आपने क्यों नहीं सुना था? ऐसा ऐसा क्या हो गया सडनली सब लोगों को डेटा एनालिस्ट बनना है? सर बिकॉज यस. अभी कुछ लास्ट सर आप सर इको जनरेट हो रहा है सर यहाँ पे. इज एनीबॉडीज माइक ऑन? मतलब रूम में कोई नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, आपकी साइड से आएगा. जस्ट अ सेकेंड. ओके. अभी नहीं हुआ. हाँ हाँ. हाँ सर, तो आपका क्वेश्चन था ना कि अभी ये राइज क्यों हुआ. तो आई फील कि लास्ट 2 डेकेड्स में इंटरनेट का बहुत राइज हुआ, एंड पर्टिकुलरली जो बिग डेटा है या डेटा है वो एक्सपोनेंशियली जनरेट होने लगा सर, डे बाय डे. Okay, nice. तो Yeah, इट्स बिकेम अ. यस सर. yeah, right, Nikhil. You are absolutely right. What about others? बाकी लोगों को जो ना, like you, what do you guys think? गौरी, कृष्णा, प्राजक्ता, आप लोगों को क्या लगता है? मतलब रिसेंटली इतना बूम क्यों आ रहा है? मतलब अभी क्यों आ रहा है सब कुछ? Yes. Yes, प्रणीत. Okay, प्रणीत आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो let me give you the pack. Okay, he has left. यस, गौरी, कृष्णा, आपको क्या लगता है क्यों अभी क्यों आ रहा है इतना सब कुछ इंटरेस्ट लोगों को डेटा में? सर please गौरी, the you are not everything audible. Your voice is breaking. Your voice is breaking. Okay, maybe Krishna, maybe you can take a guess. Okay, Pranit, आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? Okay, let me give you an introduction. Hello, Pranit. सर आई डन इंट्रो, माय इंट्रो इज डन सर. मैं रिजॉइन किया है सर, नेटवर्क इशू था थोड़ा. Okay, rejoin. Okay, not an issue. हाँ, ठीक है. So just to give you a quick background, why data, why now? मतलब अभी क्यों राइज हो रहा है? जैसे निखिल ने पॉइंट आउट किया, डेफिनेटली वी आर स्टार्टेड कंज्यूमिंग अ लॉट मोर डेटा. मतलब हम बहुत ज्यादा Yes, डेटा sir. जनरेट कर रहे हैं. और सर हाँ यस सर, पहले डेटा पर सर पेपर पर था. अभी हाँ. मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम Yes. मॉडर्न डेटा चाहते हैं, मतलब इजीली समझ सके. Yes. So there यस are few multiple aspect of it. First aspect is accessibility to the internet. मतलब जैसे इजी जियो एक्सेस. जियो यस की सर. वजह से क्या हो गया? डेटा इजीली एक्सेसिबल हो गया, इंटरनेट इजीली एक्सेसिबल है. देन यस नेक्स्ट सर. वन इज कंप्यूटिंग पावर और मेमोरी और हार्डवेयर. हार्डवेयर में इनोवेशन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा
रिसर्च हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, आपका रैम और मेमोरी चीप है। मतलब आपने देखा होगा कि जब आप मतलब 10 साल पहले 8 जीबी का मेमोरी कार्ड आता था और 8 जीबी का पेन ड्राइव आता था, तो वो बहुत बड़ी चीज थी, राइट? बट आज उसी पेन ड्राइव में 64 128 जीबी का भी पेन ड्राइव आता है, 1 टीबी का हार्ड ड्राइव आता है, और उतना कॉस्ट इज अराउंड 2-3 हजार में भी मिल जाता है, राइट? तो ये क्या हो रहा है, मेमोरी इज गेटिंग चीपर एवरी ईयर। मतलब आज 1 जीबी आपको खरीदना है स्पेस, तो 100 रुपए लग रहा है, तो नेक्स्ट ईयर उसका 80 रुपए को मिलेगा। तो इसका क्या हुआ फिर, हाउ इज दिस रिलेटेड? सो जो मेमोरी चीप हो रहा है, इसका मतलब आपका जो डेटा है वो लोग स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर करने लगे हैं। इसको बोलते हैं डेटा हार्वेस्टिंग। मतलब मान लीजिए मेरे पास 8 जीबी का पेन ड्राइव है, तो मैं 8 जीबी जितना ही डेटा स्टोर कर सकता हूँ। बट मेरे पास 1 टीबी का डेटा है, हार्ड ड्राइव है, तो आई कैन स्टोर 1 टीबी का डेटा। मान लीजिए 8 जीबी में मुझे 2 महीने का मुझे डेटा रहता था, तो 1 टीबी में 10 साल का रह सकता है, राइट? जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, गूगल, आपको पता है क्या, जो आप मोबाइल यूज करते हो, गूगल ट्रैक्स एवरी क्लिक और एवरी टच। आप हर एक टच जो आपका है मोबाइल के ऊपर, वो गूगल ट्रैक करता है, एंड इट इज स्टोर्ड। आपको चेक करना है तो आप history.google.com पे जा सकते हो। वहां पे आपको दिखेगा कि कौन सा ऐप आपने कितने बजे ओपन किया है, कितने टाइम के लिए ओपन किया है, गूगल क्रोम में कौन से वेबसाइट को विजिट किया है, कितनी बार विजिट किया है, कौन सा गाना कितनी बार चला है, ये सब डेटा आपको दिखेगा। तो दिस आर नथिंग बट इसको बोलते हैं डेटा हार्वेस्टिंग। तो ये सब इंफॉर्मेशन गूगल स्टोर कहीं ना कहीं करेगा ना, तो उसको कहीं ना कहीं मेमोरी स्टोर करना पड़ेगा। तो ये मेमोरी चीप होने के वजह से गूगल ने इतना डाटा स्टोर करना शुरू कर दिया। एंड ऑब्वियसली जब डेटा स्टोर करते हैं, देन पीपल स्टार्टेड एनालाइजिंग। तो गूगल के पास आपका पूरा प्रोफाइल है, मतलब आपका पर्सनैलिटी क्या है, आपको कौन से गाने पसंद आते हैं, राइट? आप फोन की कौन से ड्यूरेशन में यूज करते हो दिन में, कौन सा ऐप यूज बहुत ज्यादा करते हो, ये सारा डेटा क्या करता है, गूगल क्रिएट्स अ प्रोफाइल, मतलब आपका एक प्रोफाइल बना देता है। एंड ये डेटा गूगल सेल इट टू सम अदर कंपनीज, राइट? ये डेटा बाहर कंपनी को भेज देता है। ओके, सो दिस इज डेटा हार्वेस्टिंग। और ये डेटा जो हार्वेस्ट हो रहा है एवरी डे, तो वो डेटा एक्चुअली एनालाइज करने के लिए वी नीड अ डेटा एनालिस्ट। तो इसीलिए रिसेंट टाइम में डेटा एनालिस्ट का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। ओके, मतलब एक पेपर पब्लिश हुआ था, पिछले 100 साल में हमने जितना डेटा किया है, ये 2015 का है, 2015। मान लीजिए 2000 एज इन 1950। ओके, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या, देखिए। ओके, मतलब एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें ऐसा लिखा था 1915 टू 2015। मान लीजिए हमने x जीबी ऑफ डेटा, ओके, x जीबी ऑफ डेटा हमने प्रोड्यूस किया है। तो 2015 से आगे 2015 टू 16 में डेटा जनरेट किया। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 10 जीबी हमने स्टोर किया, तो यहाँ पे 20 जीबी एक साल में हमने जनरेट किया है। तो ऐसे वो हर साल डबल हो रहा है। करंट रेट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हमारे पास डेटा है। मतलब हमने पिछले 100 साल में जितना डेटा प्रोड्यूस नहीं किया था, उतना डेटा हम हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर साल, एवरी ईयर। और यहाँ से आगे वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। क्यों? बिकॉज इंडिया इज लॉन्चिंग 4G, हो गया 5G, इवन 6G का भी प्लान है। इफ आई एम नॉट श्योर आप पेपर वगैरह पढ़ते हो कि नहीं, 2030 तक इंडिया इज गोइंग टू अचीव 6G टेक्नोलॉजी। और उसका स्पीड क्या है पता है क्या? 5G का जो स्पीड है 1 Tbps, राइट? 1 Tbps स्पीड है मैक्सिमम। और 6G का स्पीड 100 Tbps, 100 टेराबाइट पर सेकेंड तक ये जाता है।
कैन यू इमेजिन 100 टीबी, जहां पे आप एक पिक्चर डाउनलोड एज इन 2 GB 3 GB का मूवी डाउनलोड करने के लिए 2 सेकेंड लगेगा, वहां टीबी पे डेटा ट्रांसफर होता है। मोस्टली ये आप कंज्यूमर के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री में है। मतलब रोबोट वगैरह देखा होगा ना अपने, ऑटोमेटिक रोबोट्स, ऑटोमेशन, फैक्ट्री में सारे रोबोट्स भरे हैं। इलॉन मस्क को फॉलो करते हो कि नहीं? राइट, उसने वो ह्यूमनाइड रोबोट बनाया, मतलब आदमी जैसा एक रोबोट बनाया है। तो वो कैसे कनेक्टेड है? दैट वर्क्स ऑन 6G, क्योंकि वहां पे अल्ट्रा फास्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्योंकि रोबोट किसी बॉटल को टच करता है, तो रोबोट के प्रोसेसर से उसे कमांड आना चाहिए कि कितना टच करना है, कैसे उठाना है, कितना स्पीड से उठाना है, ऑल दिस थिंग्स। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के लिए मोस्टली 6G वगैरह यूज होता है। तो उससे डेटा जनरेट होगा वापस, एंड somebody needs to be there to analyze, right? क्लियर सबको? कैसे डेटा एनालिटिक्स का फील्ड ग्रो होने वाला है। जैसे जैसे इंटरनेट का यूसेज बढ़ेगा, वैसे वैसे डेटा एनालिसिस का काम भी बढ़ेगा, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ बेचना है। आप किसी गूगल पे कुछ सर्च करोगे और अमेजोन पे सर्च करोगे, तो सारे वेबसाइट पे आपको वही रिजल्ट दिखता है, राइट? यही दिखता है ना? सो व्हाई? बिकॉज कंपनीज सेल कर रही है आपका डेटा, जो आप ब्राउज कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो, ये सब कुछ कंपनी बेच देती है आगे, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव अ डेटा एनालिटिक्स एज अ करियर इज वेरी बूमिंग राइट नाउ। ओके, विद द हिस्ट्री एवरीथिंग, लेट्स फिगर आउट ये सब कुछ सीखने के लिए क्या क्या लगेगा आपको। जैसे मैंने बोला, 4 टेक्नोलॉजी जो करंटली मार्केट में है, दैट यू शुड बी एबल टू डू। फर्स्ट वन इज एक्सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगेन, सारे कंपनी में कोई भी फील्ड हो, एक्सेल यूज होता है। मैकेनिकल, सिविल, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, HR, मेडिकल, हेल्थ केयर, सब जगह पे एक्सेल यूज होता है। सो दैट्स व्हाई एज अ डेटा एनालिस्ट आपको एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल मतलब वो नहीं, मतलब कैलकुलेशन 1+2 किया, देन 10+20, कुछ मल्टीप्लीकेशन, कुछ परसेंटेज, नो। फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव से आपको एक्सेल आना चाहिए। ओके, क्लियर? देन नेक्स्ट, सिर्फ एक्सेल आके सिर्फ डेटा आपको देख के समझ में आएगा क्या? और somebody, मान लीजिए मेरा शॉप है, ओके, मतलब मान लीजिए मैं डीमार्ट का ओनर हूँ। डीमार्ट कितने जगह पे है इंडिया में? अराउंड एक 30-40 स्टोर है डीमार्ट के, राइट? ऑल ओवर इंडिया, ज्यादा ही है, 100-120 के आसपास कुछ स्टोर है। तो 120 स्टोर्स में क्या क्या हो रहा है, इसका मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो इज इट पॉसिबल, आप जो एक्सेल शीट बनाओगे वो मुझे पढ़ने के लिए पॉसिबल है? कैन आई रीड इट? मतलब एज आप शॉप ओनर हो तो आपको एक्सेल पढ़ना इज पॉसिबल, मतलब आप पढ़ सकते हो क्या? नहीं, उसके लिए क्या लगता है? यू क्रिएट अ ग्राफ। तो आप क्या करते हो? ग्राफ प्लॉट करते हो, कंपैरिजन करते हो लास्ट मंथ का प्रॉफिट और ये महीने का प्रॉफिट। इससे मुझे क्विकली समझ में आता है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, राइट? तो इसीलिए ये क्या हो गया? ग्राफिकल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल तरीके में प्रेजेंट करना इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब थ्रू ग्राफ, थ्रू चार्ट, जो आप पावर BI में सीखोगे। क्लियर? मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाना है। तो दैट्स व्हाई यू विल लर्न पावर BI। ओके, देन नेक्स्ट, SQL. There is something called SQL, called Structured Query Language. SQL क्यों लगता है? मान लीजिए जैसे हमने अभी बात किया, बहुत ज्यादा डेटा हमारे पास है, राइट? TBs एंड TBs का डेटा। तो आपको क्या लगता है, वो TB का डेटा आपके हार्डवेयर में रहेगा, हार्ड डिस्क में रहेगा, या किसी एक्सेल फाइल में रहेगा, या किसी गूगल ड्राइव में रहेगा? कहाँ कहाँ रखते हैं ये डेटा? आपको क्या लगता है? हम्म, यस, मतलब बड़े बड़े कंपनीज डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं?
डेटाबेस में। ओके, डेटाबेस। व्हाट अबाउट अदर्स? कृष्णा, आपको क्या लगता है इतना डेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है मोबाइल पे, गूगल कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है ना, तो कहाँ पे रखता है गूगल ये डेटा? हम्म सो इट इज स्टोर्ड इन द क्लाउड। क्लाउड मतलब क्लाउड मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स रहते हैं। सच एज गूगल का आपने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर करके एक क्लाउड प्रोवाइडर है। गूगल का गूगल ड्राइव क्या है? आपका एक क्लाउड है। मतलब ऑनलाइन आप बैकअप निकाल के रख सकते हो आपके फाइल का। भले आपके फोन से वो फोटो डिलीट हो गया तो गूगल में बैकअप रहता है, राइट? तो ऐसे ही कंपनीज बड़े बड़े डेटा क्लाउड प्रोवाइडर्स रहते हैं, क्लाउड पे डेटा रखते हैं, एज इन एक कंप्यूटर में रखते हैं इन शॉर्ट। और वो कंप्यूटर अनलिमिटेड डेटा पे रहता है, एज इन मान लीजिए आप एक टीबी आपने क्लाउड से, एक टीबी का डेटा आपने रेंट पे लिया है, एक टीबी स्टोर किया है डेटा। आपको 2 टीबी चाहिए तो इमिडिएटली 2 टीबी आपको मिल जाता है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऑटोमेटिकली वो स्केल होता जाता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। और डेटा वेयरहाउस मतलब डेटा सेंटर वगैरह आपने सुना होगा कई न्यूज में, तो आपको पता चलेगा। ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग रहते हैं, जैसे अपार्टमेंट है ना, बड़े बड़े अपार्टमेंट रहते हैं आईटी कंपनीज, वैसे पूरे बिल्डिंग में सिर्फ कंप्यूटर्स रहते हैं, एंड ऑल दिस कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो ये आपके कंपनी सारा डेटा वहां पे रखता है, और ये रखता है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस और टेबल्स। आपने सुना होगा एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, सीक्वल, ऐसे अलग अलग एक टाइप है डेटा स्टोर करने का। ओके, जैसे आप वीडियो कैसे स्टोर करते हो, MP3 MP4 फॉर्मेट में स्टोर करते हो, राइट? .mkv। इमेजेस कैसे स्टोर होता है? .png, .jpg फॉर्मेट में स्टोर होता है, राइट? तो ऐसे ही डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एसक्यूएल टेबल्स। तो क्या है, कैसे है, आप एसक्यूएल में पढ़ोगे। और वो डेटा आपको जो सर्वर पे है, डेटा आपके सर्वर का डेटा आपके लैपटॉप में लेके आना है, आपके एक्सेल में, पावर बीआई में लेके आना है, तो आपको एसक्यूएल लगता है। ओके, अंडरस्टूड? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल क्या है। देन फाइनली पाइथन। सो आपको क्या लगता है क्यों पाइथन पढ़ना, बाय द वे क्यों पाइथन सिलेबस में है? एनी गेस? हम्म गेस कर दीजिए। सर डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं हम यूजिंग पाइथन। ओके, बट वो तो पावर बीआई में भी होता है ना डेटा एनालिसिस। Sir, using Python, it's being more efficient, sir. You can handle large amount of data. ओके ओके, Like there व्हाट are, अबाउट? like there are. यस यस, राइट राइट। यस, प्राजक्ता, प्रणीत, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है क्यों, मतलब क्यों पाइथन ऐड कर किया है सिलेबस में? हम्म यस, रईस, रोहित, कृष्णा। ओके, जैसे इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है व्हाई यूजिंग एसक्यूएल, पावर बीआई? बिकॉज जैसे डेटा अनलिमिटेड तरीके से आ रहा है, एवरी ईयर डेटा का डिमांड ग्रो हो रहा है, उसी रेट में ये एप्लीकेशन उतने अवेलेबल नहीं है, एज इन कॉम्पेटिबल नहीं है। मतलब जितनी तेजी से डेटा ग्रो हो रहा है, उतना डेटा पावर बीआई हैंडल नहीं कर सकता। इवन एक्सेल, एक्सेल में भी कितना है मैक्सिमम, किसी को पता है क्या मैक्सिमम लिमिट क्या है एक्सेल का? हाउ मच वी कैन स्टोर द डेटा? Sir, around 10 lakhs rows something. यस, किसी को पता है कैसे करना है?
How much? Okay, it is 10,46,000. मतलब And 10,46,000 रोज इतने ही आप डेटा स्टोर कर सकते हो एक्सेल में. ओके, सो टू ओवरकम सच इशू, और ये जो बड़े बड़े डेटा सेट रहते हैं उसको आपको पावर बीआई और पाइथन थ्रू हैंडल करना पड़ता है. तो इसीलिए आपको पाइथन डेवलपमेंट नहीं सीखना है. You have to learn only Python from data analyst perspective. मतलब डेटा एनालिसिस के perspective से ही आपको पाइथन सीखना है. उसमें कोडिंग प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं रहेगा. ओके, हम मोस्टली विल फोकस ऑन लाइब्रेरीज सच एज numpy, pandas, matplotlib, seaborn, beautiful soup. Okay, we'll learn these libraries. अंडरस्टूड. वाई पाइथन? क्योंकि टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, एक बहुत बड़ा डेटा हैंडल करने के लिए हमें पाइथन की जरूरत है. इनिशियल आपके करियर में आप यू मे नॉट यूज, बट जैसे जैसे आप 2-3 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, यू विल स्टार्ट यूजिंग पाइथन इंस्टेड ऑफ पावर बीआई वगैरह. ओके, क्लियर? क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड. मतलब हमने डेटा समझे कि डेटा का ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, फिर उसके बाद डेटा हार्वेस्टिंग क्या है, फिर उसके बाद डेटा एनालिस्ट क्यों चाहिए. ये समझ में आ रहा है ना सबको? और फिर डेटा एनालिसिस करने के लिए कौन से टेक्नोलॉजीज हम सीखने वाले हैं, ये सब कुछ. इतने पॉइंट्स हमने कवर किया है. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. यस, नो, समझ में आ रहा है ना कैसे, व्हाट एंड व्हाई. ओके, सो जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड, ये 4 टेक्नोलॉजीज है. आई विल ब्रीफली आपको बता देता हूँ. तो ये चारों टेक्नोलॉजीज हम सीखने वाले हैं इन द डेटा एनालिस्ट और एनालिटिक्स के पूरे आपके कोर्स में. ये पूरा कोर्स 4 महीने का रहेगा. 3 महीने का ही रहता है ऑफिशियली, बट थोड़ा एक्सटेंड वगैरह, देन प्लेसमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यू मे हैव 4 months ऑफ टाइम. Excel will cover it in 10 days, SQL 20 days or 25 days. Power BI and Python take almost a month. मतलब एक महीना इन दोनों को लगेगा. सीक्वेंस यही रहेगा, एक्सेल से स्टार्ट होगा, देन मे बी विल स्टार्ट विद एसक्यूएल, देन पावर बीआई, एंड आखिरी में आपको पाइथन हो जाएगा. ओके, सो इन दिस सीक्वेंस विल स्टार्ट. ओके, क्लियर सबको? I will teach you Excel and Python, SQL and Power BI. Some other faculty will continue. Okay, understood? So, and बाकी जो क्लास रिलेटेड है, सच एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे, ऑफिस जो हम क्लास में जो पढ़ेंगे वो सारे फाइल कहाँ पे. सो वंस यू ज्वाइन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स सच एज यूट्यूब जहाँ पे रिकॉर्ड, जहाँ पे ये वीडियोस अपलोड होते हैं उसका लिंक दे दूंगा. जहाँ पे हम क्लास में हर रोज जो पढ़ने वाले हैं, आपके असाइनमेंट, होमवर्क, प्रोजेक्ट, इस सब का डेटा गूगल ड्राइव थ्रू आपको मैं भेज दूंगा. इट विल बी इन द ग्रुप ओनली. ओके, क्लियर? इंस्ट्रक्शंस क्लियर है सबको कि हाउ विल प्रोसेस? ओके, सो बिफोर, लाइक, जस्ट क्यूरियस, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, ये भी आजकल बहुत चल रहा है, राइट? एआई, चैट जीपीटी, ये सब कुछ. तो ये क्या है, लाइक, ये डेटा एनालिसिस में आता है नहीं आता, और क्या रहता है ये? किसी को पता है? यस, कृष्णा, प्राजक्ता, निखिल, प्रणीत, कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट, ऐसा कुछ सुना है क्या आपने? हम्म, यस.
ओके, एनीवन नोज कि क्या डिफरेंस होता है? इवन पहले तो ये सेम है कि अलग है, ये बताइए। यस निखिल। सर डेटा साइंस में एमएल का पार्ट भी आता है एंड ओके। एआई का भी थोड़ा आता है। ओके, और डेटा एनालिस्ट में? Data analyst में is pure base in a data analyst we majorly deals with the tools like Power BI, Python, Excel to manipulate the data. And in data science, our focus is to build the models that can perform the prediction and classification. सिर्फ प्रेडिक्शन क्लासिफिकेशन से हो जाता है काम कि और कुछ लगता है? Um, नहीं सर, मतलब प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम यूजिंग एमएल वगैरह। ओके। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को क्या लगता है? ये क्या है? डेटा साइंस किसी ने सुना होगा, डेटा एनालिस्ट, ये दोनों अलग है, सेम है, क्या है? ओके, लेट्स। एंड डेटा इंजीनियरिंग भी ऐसा कुछ रहता है ना? क्योंकि सिर्फ डेटा रिलेटेड जो फील्ड है उसमें बहुत सारे प्रोफाइल है, सच एज डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा साइंटिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, राइट? डेटा मॉडलर है। आप लिंक्डइन पे जाओगे, सर्च करिए डेटा रिलेटेड जॉब्स, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, सच एज वो बीआई है, बिजनेस एनालिस्ट है, बीए है, और पावर बीआई डेवलपर है, बीआई इंटेलिजेंस डेवलपर ऐसे भी है। तो व्हाट आर दिस प्रोफाइल्स? और आप कौन से प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? क्या लगता है आपको? हम्म? प्रणीत, प्राजक्ता, कृष्णा, मतलब एज अ डेटा एनालिस्ट आप क्या काम करोगे? क्या काम होता है आपका कंपनी में इधर? एनी? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। चलो, आप हो गए डेटा एनालिस्ट। ओके, यू गॉट प्लेस्ड। कहाँ पे प्लेस होना है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट? ठीक है, सो यू गॉट प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट। चलो, तो क्या लगता है आपका डे टू डे वर्क क्या होगा? मतलब आप जाके बैठोगे ऑफिस में तो क्या काम करोगे आप? हम्म? कृष्णा, प्राजक्ता, प्रणीत, रईस, निखिल, आपको क्या लगता है क्या करोगे आप? बोलिए निखिल। सर हेलो। ओके, या ओके प्रणीत, यू कैन गो एंड देन निखिल विल कंटिन्यू। हाँ, बोलिए प्रणीत। हेलो सर। हाँ। सर टू एनालाइज पास्ट डेटा एंड टू इन्फॉर्म टू डिसीजन इन द प्रेजेंट, मतलब ओके। डेटा एनालिटिक्स में डेटा ओके। एनालाइज करके इजी एक्सेस करने के लिए, हाँ हाँ। और प्रेजेंट में या फ्यूचर में उसको यूज करने के लिए। ओके। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। हाँ निखिल, आप बोलिए। गुड प्रणीत। सर क्या? हम्म। सर डे टू डे वर्क होता है डेटा एनालिस्ट का कि इंपोर्ट करे रॉ डेटा, हाँ देन उसको हाँ। क्लीन करे, देन उसको देन उससे लाइक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए एंड हम्म। उससे इंसाइट जनरेट करे जो कि एक्शनेबल डिसीजंस को हेल्प करे या सपोर्ट करे सर, जो कि प्रेजेंट करेंगे हम स्टेक होल्डर या लाइक मैनेजर लेवल के नाइस। पीपल्स को। यस। सो राइट, प्रणीत, निखिल, एब्सोल्युटली राइट। आप लोगों ने जो बताया उसको ही मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। सो एज अ डेटा एनालिस्ट आपका काम रहेगा टू स्टडी और टू अंडरस्टैंड और टू आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द पास्ट डेटा। जो पास्ट में जो कुछ हुआ है, मे बी पिछले साल का, पिछले 2 साल का, पिछले 10 साल का, जितना भी डेटा है उसको स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना। ओके, ये मेजरली आपका डेटा एनालिस्ट का काम होगा। ओके, फिर उससे आप मान लीजिए आपने देखा कि बिग बिलियन डे में सर हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता है पिछले बिग बिलियन डे में, तो आपने बोला कि नेक्स्ट टाइम सर एक काम करेंगे हम,
एज अ बिजनेस ओनर को आप बोलेंगे सब बिग बिलियन डे में इस साल हमने 30% डिस्काउंट दिया था, वी विल प्रोवाइड 35% डिस्काउंट, हम सेल और ज्यादा बढ़ाएंगे, राइट? और आप बोलोगे सर एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है, हमने इस बार 20% डिस्काउंट दिया था, कुछ भी सेल नहीं हुआ था, तो लेट्स ट्राई नेक्स्ट टाइम 25% डिस्काउंट दीजिए। और आप बोलोगे सर एक मोबाइल फोन है, इसमें हमने 30% डिस्काउंट दिया बट हमें लॉस हुआ, सो नेक्स्ट ईयर यू शुड नॉट गिव दैट डिस्काउंट। और आप बोले सर जनवरी फेब मार्च में हमें सिर्फ 2000 ऑर्डर्स मिलते हैं विच आर नॉट सफिशिएंट, तो हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा जैन फेब और मार्च में, पॉसिबल? ये हो गया अंडरस्टैंडिंग इनसाइट्स, अंडरस्टैंडिंग डेटा, फाइंडिंग आउट द पैटर्न, समझ में है? फिर एक बार आपने समझा सर जैन और फेब में ऑर्डर्स कम आते हैं, तो उसका एक्शन क्या होगा? मार्केटिंग करो, सेल्स मार्केटिंग दे दो, प्रमोशनल ऑफर दे दो, राइट? ज्यादा डिस्काउंट दे दो, ये हो गया एक्शनेबल इनसाइट्स। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है? बिजनेस बढ़ाना है ना, सैलरी भी चाहिए ना, एज अ डेटा एनालिस्ट आप करोगे तो आपको सैलरी भी चाहिए, तो सैलरी कैसे आएगा? बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस को आप ग्रो करोगे, रिवेन्यू दोगे, तभी तो आपका बढ़ेगा सैलरी वगैरह, राइट? क्लियर? सो ये हो गया डेटा एनालिस्ट। डेटा साइंस, डेटा साइंस में क्या होता है? द पर्सन हु डील्स विद द फ्यूचर और ही प्रिडिक्ट और प्रिडिक्शन से रिलेटेड सब कुछ करता है, फ्यूचर से रिलेटेड काम करता है, उसको बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। ओके, द पर्सन हु डील्स विद द फ्यूचर डेटा इज कॉल्ड डेटा साइंटिस्ट, और जो पर्सन डील्स विद द पास्ट डेटा इज कॉल्ड डेटा एनालिस्ट। ओके, तो आप में से कई लोगों को डेटा साइंटिस्ट बनना भी होगा, बट उसका स्टार्ट होता है पास्ट से, राइट? विदाउट पास्ट फ्यूचर कोई बता सकता है क्या? इवन भटजी वगैरह भी हाथ देख के ही बताते हैं ना कि सिर्फ आपको फोन से बात करने से हो जाएगा आपका। यस और नो? पास्ट के बिना फ्यूचर बता सकते हैं क्या कोई? पत्रिका, कुंडली, दीज आर नथिंग बट पास्ट ना, आपके पास्ट में क्या हुआ है ये कुंडली वगैरह देख के पीपल प्रिडिक्ट समथिंग। सो इफ यू डू इट विद द बिजनेस डेटा, दैट इज कॉल्ड अ डेटा साइंस। तो इसमें प्रिडिक्शन, रिग्रेशन, बहुत सारे टेक्निक्स है, नॉट ओनली दिस रैंडम फॉरेस्ट, और आपको करना है कुछ कॉज रिलेशन डायग्राम बनाना है, कॉजल डायग्राम बनाना है, इफेक्ट फाइंड आउट करना है, एनोमली डिटेक्शन है, रूट कॉज एनालिसिस है, बहुत सारे टेक्निक्स, और दैट इज समथिंग डिफरेंट। और उसका ही एडवांस वर्जन इज एआई, मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन इज एआई। ओके, डेटा साइंस का ही सब पार्ट है वो, AI, artificial intelligence, LLM, large language models, all those things. Okay. Yes, Nikhil. सर डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में मेन डिफरेंस क्या होता है, लाइक वर्कफ्लो के हिसाब से? Data analyst is a person who directly work with the data, as in who directly manipulate data, insight निकालता, he uses the tools such as Power BI, Excel वगैरह। बट जो बिजनेस एनालिस्ट होता है, ये क्लाइंट फेसिंग रोल रहता है, मतलब ये आपके कस्टमर से बात करेगा। ओके, दिस पर्सन, ये होगा बीए, जस्ट अ सेकंड, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, ये हो गया आपका क्लाइंट। ओके, मतलब जो बिजनेस आपके कस्टमर से बात करेगा वो हो गया बिजनेस एनालिस्ट, और जो एक्चुअल काम करेगा कंपनी में ये हो गया डेटा एनालिस्ट। ओके, मतलब मान लीजिए ये दिस गाय इज अ डेटा एनालिस्ट, ये बिजनेस एनालिस्ट, और ये आपका क्लाइंट, ये हो गया क्लाइंट। क्लाइंट मतलब कस्टमर, क्लाइंट और कस्टमर। ओके, और ये कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर करेगा, उनका बिजनेस क्या है ये समझेगा, ये हो गया बीए, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। और ये हो गया आप डेटा एनालिस्ट।
डीए जो एक्चुअल काम करेगा। बिजनेस एनालिस्ट आपको बोलेगा कि ये डेटा है, इसमें 10 कॉलम है और 50 रो है, इसमें से 4 कॉलम इंपॉर्टेंट है, इस 4 पे आप एनालिसिस करो। ये कौन बताएगा? बीए। रिक्वायरमेंट कौन देगा? बीए। बीआरडी शीट, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कौन बनाएगा? बीए। आपको मॉनिटर कौन करेगा? इस हफ्ते क्या करना है, नेक्स्ट हफ्ते क्या करना है। इन शॉर्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने का काम बीए का रहता है। फिर उसके अंडर डीए डेटा एनालिस्ट रहते हैं, नहीं तो एसक्यूएल डेवलपर रहेंगे, नहीं तो और कुछ डेटा साइंस वाले रहेंगे, राइट। ऑल दिस टीम्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए ये सब का कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? बिजनेस एनालिस्ट करेगा। सर तो बीए जो होता है वो डेटा एनालिसिस परफॉर्म नहीं करता है। ही परफॉर्म करता है, एक्चुअल में काम नहीं करेगा। वो जाके पाइथन कोड नहीं लिखेगा, वो पावर बीआई में डैशबोर्ड नहीं बनाएगा, बट उसको आना चाहिए। क्यों? मान लीजिए मैं डेटा एनालिस्ट हूं और मैंने बोल दिया इस काम करने के लिए 10 दिन लगता है, राइट। बट वो बिजनेस एनालिस्ट को पता भी होना चाहिए ना कि असली में 10 लगता है या 2 मिनट का काम है। और कस्टमर बोलता है नहीं नहीं मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, ये ऐसा ग्राफ चाहिए, तो बीए और बिजनेस एनालिस्ट शुड नो ये पॉसिबल है कि नहीं पावर बीआई में यार। और ये रैंडमली कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, कौन से काम के लिए कितना टाइम लगता है, कैसे करना है, सजेशन देना। सो ये भी बिजनेस बीए के अंडर आता है, बट ही इज नॉट द वन हु एक्चुअली डज द जॉब। मतलब ऐसा नहीं कि वो पावर बीआई खोल के डैशबोर्ड बनाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? यस सर। गुड। ओके, सो या वी ऑलरेडी 7:32 हुआ है, ऑलरेडी थोड़ा डिले हुआ है, नॉट एन इशू। वी विल मीट एट द सेम टाइम, कल 6:30 बजे हम मिलेंगे। एंड आपको इफ यू वांट आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं क्लास, ओके। एंड इफ यू वांट ऑनलाइन भी चलेगा। समझ में आया सबको आज क्या क्या हुआ? कल थोड़ा आपको चाहिए तो और डिटेल में देखेंगे, थोड़ा टेक्नोलॉजीज क्या है, एक्सेल कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या कवर होगा सिलेबस में, वो सब डिटेल विल शेयर इट टुमारो। आज का लेक्चर का इतना ही था कि डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग की क्या है, आप लोग एक्चुअल में क्या करोगे, क्यों करना है, ये डेटा फील्ड क्यों अभी रिसेंटली इतना पॉपुलर हो रहा है, इसके बारे में। ठीक है, क्लियर? सबको समझ में आया क्या क्या हुआ आज? कृष्णा, निखिल, प्राजक्ता, प्रणीत, रईस, क्लियर है सबको? समझ में आया हमने क्या क्या किया? क्विकली जस्ट टू रिवाइज, वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई डेटा फील्ड गॉट सो पॉपुलर, मतलब इतना पॉपुलर क्यों हुआ, उसके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में इंप्रूवमेंट हुआ। फिर डेटा हार्वेस्टिंग सीखा हमने, डेटा हार्वेस्ट हो रहा है इसलिए डेटा एनालिसिस चाहिए, राइट। फिर उसके लिए कौन से टेक्नोलॉजी चाहिए, हर एक टेक्नोलॉजी का क्या क्या काम है, क्या क्या रोल है। फिर उसके बाद डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट, इसमें डिफरेंस देखा, राइट। ओके, वी कवर्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। थोड़े एक बैकग्राउंड आपका सेट होगा क्यों करना है डेटा एनालिस्ट, ये सब कुछ क्लियर? ओके, क्विक फीडबैक। आवाज सबको आ रहा है अच्छे से? ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? आप थम्स अप भी दे सकते हो इफ यू वांट। ओके, ऑडियो क्लियर, गुड। लैग हो रहा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, लैग वगैरह है, सुनाई नहीं दे रहे हैं? ओके गुड। वीडियो सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, कल जाके आपको दिखाऊंगा कुछ एक्सेल वगैरह, तो आपको दिखेगा प्रॉपरली, इको वगैरह नहीं आ रहा है, लैग नहीं हो रहा है, राइट। गुड। इंग्लिश, हिंदी, मराठी कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है क्लास में? और शुड वी यूज मोर इंग्लिश और शुड वी यूज मोर मराठी? यस, ओके, नॉट ओके? चलो क्विकली,
ओके, मतलब जो अभी का ट्रेंड है, एज इन व्हाट वी आर डूइंग, इट इज क्लियर राइट आपको? मतलब वी शुड कंटिन्यू इन हिंदी, इंग्लिश और बीच बीच में मराठी में भी बात कर सकते हैं, राइट? ओके, गुड। सो गुड, देन ऑल अदर डिटेल्स यू विल गेट इट इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, फाइल्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑल दोस थिंग्स। ओके, so yes, and thank you, thanks a lot for your time. If you have सर any questions you can ask. Yes, बोलिए। सर मैंने एक्चुअली अब तक एडमिशन नहीं किया, एनरोलमेंट नहीं किया। हाँ हाँ। सर आई जस्ट वांट टू नो कि ये रेगुलर एक ही 1 आवर का ही सेशन होता है? 1.5 मतलब डिपेंड रहता है, 1 आवर से ज्यादा ही होता है मोस्टली, 1 आवर 15 मिनट तक थोड़ा एक्सटेंड होता है, बट बाय एंड लार्ज 1 आवर। ओके, एंड लाइक अगर एक बैच चल रही है तो उसका 1 बाय 1 ही लाइक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज कवर होगा ना? लाइक अभी एक्सेल चालू है तो एक्सेल ही होगा, यस यस यस। या पैरेलली एक्सेल भी हो सकता है? आपका पूरा 8 दिन चलेगा, फिर एक्सेल खत्म होगा, फिर पाइथन चलेगा, फिर पाइथन 1 महीना चलेगा, फिर पावर बीआई 1 महीना, एसक्यूएल 1 महीना, नो इन बिटवीन क्लासेस। ओके, एंड सर सॉफ्ट स्किल की क्लासेस वगैरह कब होती है फिर? Yes, okay, apart from technical skills, soft skills are also important. तो soft skills का क्लासेस हर रोज रहता है, बुधवार गुरुवार शुक्रवार 4 से 5 रहता है, एंड मंडे ट्यूसडे 8 to 9 ऐसा कुछ इवनिंग में रहता है, बट यू विल गेट मोर डिटेल्स, आपको ग्रुप में मिल जाएंगे ज्यादा डिटेल्स, ओके, बट बुधवार गुरुवार शुक्रवार 4 से 5 रहता है। लाइक 4 to 6, 4 to 5 डेज होती है क्या? हाँ, वीक में 3-4 दिन रहता है, एंड नॉट ओनली दिस, सैटरडे को आपके सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, एक टेक्निकल होता है, फर्स्ट हाफ इज एचआर, सेकेंड हाफ में टेक्निकल, एवरी सैटरडे। एचआर में आपका होता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एटिकेट, कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, ये सब कुछ होगा फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में एवरीथिंग विल बी टेक्निकल, मॉक टेक्निकल इंटरव्यू, मॉक एग्जाम, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ रहेगा। एवरी सैटरडे वी विल हैव अ एक्टिविटी एंड दैट इज कंपल्सरी टू अटेंड, क्योंकि आपको पता ही है कंपटीशन कितना है मार्केट में, राइट? सिर्फ 4 टूल सीख के आपको जॉब लगेगा, इफ यू आर अंडर दैट इंप्रेशन, सॉरी, आपको सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छे से आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी इम्पोर्टेंट है टेक्निकल के साथ। ओके, समझ में आया सबको? सो यू नीड टू प्रिपेयर दैट एज वेल, और उसका भी प्रिपरेशन हो जाएगा यहाँ पे। सर हम्म। सर ऑफलाइन लेक्चर्स या ऑफलाइन का भी शेड्यूल ये सेम ही रहेगा ना? सेम ऑफलाइन में भी होता है, सेम ऑनलाइन भी होता है, एवरीथिंग सेम, सेम शेड्यूल ऑफलाइन भी चलता है। ओके, लाइक 1.5 आवर का वीक में 4 से 5 दिन सॉफ्ट स्किल एंड 1.5 आवर का टेक्निकल, लाइक अभी यस एक्सेल चल रही है। यस यस। एंड सर लास्टली आई जस्ट वांट टू नो कि ये हमारा जो पूरा सिलेबस है खत्म होने के बाद बिफोर बिफोर प्लेसमेंट्स, लाइक इज देयर एनी काइंड ऑफ इवैल्यूएशन टेस्ट और समथिंग? आपके टेस्ट वगैरह कंटिन्यूअसली चलेंगे, मॉड्यूल वाइज टेस्ट रहेगा, हर एक मॉड्यूल का आपको टेस्ट रहेगा, वो टेस्ट आपको पास होना है, देन देयर विल बी अ मॉक इंटरव्यूज। मतलब एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, एक्सेल का वगैरह मॉक इंटरव्यू होगा, जो इंटरनल होगा, तो वो आपको क्लियर करना है, एंड देन जो सैटरडे सेकेंड वीक ऑफ सेकेंड स्लॉट रहता है ना, तो उसके लिए, एंड देन एक्सटर्नल आपका इवेल्युएशन होगा, एंड पैरेलली आपके प्लेसमेंट भी शुरू रहेंगे, एज इन यू विल गेट सम कंपनीज कॉल्स, वो प्लेसमेंट रिलेटेड आई गेस आपको ज्यादा डिटेल प्लेसमेंट ऑफिसर दे पाएंगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? येस, निकिता तुम्ही थोडं लेट जॉईन झालाय का? हो येस सर. ओके, तुम्ही आत्ता जॉईन झाले की
डिस्कनेक्ट होऊन परत जॉईन झालाय? डिस्कनेक्ट होऊन परत जॉईन झालं सर बिकॉज नेटवर्क इश्यू. ओके ओके ओके. आम्ही जस्ट आता इंट्रोडक्शन वगैरे झालंय आपलं. तुम्हाला आजचं रेकॉर्डेड लेक्चर तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये मिळून जाईल. ओके. सर हम्म. सर या ड्युरिंग दिस कोर्स आपल्याला काही प्रोजेक्ट्स पण करायचे आहेत वाटतं ना, लाईव्ह प्रोजेक्ट्स? Yes. So we have our own company's data. So that details will provide you server details. You need to connect it to server and download the data and complete the project. अपने ऑफिस का ही डेटा है, so Infotech company का डेटा है, that you will get it. ओके And there are some other data as well. ओके सर, लाइक डैशबोर्ड वगैरह बनाना है, ऐसा ही ना? Yes, yes. और हाउ Complete मेनी? end to end. ओके सर, एंड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर देयर? So currently we have 3 projects which are on the server and 2 project आपको as a assignment submit करना है. ओके सर, गॉट इट. Okay, any other question? Anyone? Krishna, Nikita, Prajakta, Pranit. Hmm? Yes. Okay, if you have any question you can reach over WhatsApp. आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, नहीं तो ग्रुप में मेरा नंबर है तो आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं. ओके, नॉट एन इशू. यू सेंड अ मैसेज, ग्रुप में आप मैसेज डाल दीजिए, देन आई विल रिस्पॉन्ड. और पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं. एनीवे व्हाटएवर आपको सूट लगे you can add. Okay, clear? So with this maybe we can conclude our class here. So thank you, thanks a lot everyone. We will meet at the same time tomorrow. Thank you.